हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सभी मजे में होंगे और अपने बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम गुजरात बोर्ड का मैथमेटिक्स बेसिक का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उस पेपर के सेक्शन बी को डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए को हम इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के पेपर को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। आपको सेक्शन वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखिए और एनालाइज कीजिए अपने मार्क्स को कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और एक्चुअल में रिजल्ट में जब आएंगे तो वो कितने बनने वाले हैं। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम मैथमेटिक्स बेसिक के जो बाकी के सेक्शन बचेंगे उनको डिस्कस करने वाले हैं और आपका रिजल्ट का जो भी अपडेट हमें मिलेगा उससे रिलेटेड वो अपडेट हम हमारे इस चैनल पे डालने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी वो वीडियोस आएंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ओके, तो सेक्शन बी को चलिए डिस्कस करते हैं। जो सेक्शन बी होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 25 टू 37। मींस आपको टोटल 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे होते हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चन। मींस 14 में से कोई भी 9 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होता है। इट मींस ये जो सेक्शन है वो 9 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। इट मींस टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे इसके? 18 मार्क्स का ये सेक्शन रहने वाला। बहुत इजी सेक्शन है। ठीक है, फटाफट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल दे रखे हैं, इसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं। तो कोई भी पोलिनोमियल के अगर मुझे जीरोस फाइंड करने होते हैं तो मैं इस पोलिनोमियल को क्या कर देता हूँ, जीरो के इक्वल पुट कर देता हूँ। पोलिनोमियल क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मैंने पोलिनोमियल को क्या कर दिया, जीरो के इक्वल पुट कर दिया। अब क्या करना है, फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा। कितना आ गया, 10x स्क्वायर। इस 10x स्क्वायर को 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे मिडिल वाला टर्म बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये वापस 10x स्क्वायर बन जाए। तो 10x स्क्वायर के क्या क्या फैक्टर बनेंगे, 5x और 2x। अगर मैं ऐड करता हूं तो देखो 7x बन रहा है, मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 2 10, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो मिडिल वाला जो टर्म है अब मैं उसको स्प्लिट करके इन दो टर्म की फॉर्म में लिख दूंगा। ये हो जाएगा 5x प्लस 2x मिलके क्या बना लेगा, 7x बना लेगा। प्लस में क्या आ गया, 10 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इन फर्स्ट दो टर्म से कॉमन लेना है और लास्ट के दो टर्म से कॉमन लेना है। ले लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x बच गया यहाँ पे और यहाँ 5x में से x कॉमन आ गया तो 5 बच गया। प्लस थर्ड और फोर्थ टर्म में 2x और 10 में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगा, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो ओवरऑल क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, x प्लस 5 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। x प्लस 5 मैंने कॉमन ले लिया। x प्लस 5 कॉमन आने के बाद इस फर्स्ट टर्म में क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया। सेकंड टर्म में क्या बच गया, प्लस का 2 बच गया, इक्वल टू 0। इट मींस एक बार x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट कर दो और एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर दो। x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, -5, और एक बार x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, -2। तो ये दो क्या हो जाएंगे, इसके जीरोज हो जाएंगे, -5 एंड -2। नेक्स्ट, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर। पहले क्वेश्चन में हमें पोलिनोमियल दे रखा था, जीरोस फाइंड करने थे। यहां हमें जीरोस का सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, हमें पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, कि कोई भी कांस्टेंट रहता है बाहर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो के, अब मुझे कोई भी एक निकालना है। देखो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो मैं के को यहाँ पे क्या रख लेता हूँ, 1 रख लेता हूँ। ठीक है, के की वैल्यू में 1 रख लेता हूँ तो पोलिनोमियल मेरा क्या हो जाएगा फिर,
k की जगह 1 पुट किया तो यहाँ से हट जाएगा, 1 के इंटू में चाहे कुछ भी लिखो आप, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दे रखा है -1/4, तो ये आ गया -1/4 ऑफ एक्स, प्लस प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1/4। ओके, 4 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, या एलसीएम आ जाएगा सॉरी, तो ये बन जाएगा देखो 4x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ऑफ एक्स, प्लस ये क्या बन जाएगा 1 dx। ठीक है, तो आपका पॉलिनोमियल या तो आप ये लिखो, अदरवाइज ये जो 1/4 है इसको भी आप बाहर कांस्टेंट लेके सिर्फ पॉलिनोमियल क्या लिख सकते हो, 4x² प्लस x प्लस 1, आप ये भी लिख सकते हो। अगर आप 1/4 बाहर ले लेते हो और इसको कांस्टेंट के में शामिल कर देते हो तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या दे रखा है देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² -3x -0 इक्वल -10 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था, फैक्टराइजेशन ही लगाया था। क्या दे रखी है, x² -3x -10 इज इक्वल टू 0। मैंने बताया कांस्टेंट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो -10x² आ गया। अब 10x² को 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे क्या आ जाए, मिडल वाला टर्म आ जाए, मींस -3x आ जाए। तो अगर मैं इसको 5x और 2x लिखता हूं तो देखो ऐड करने पे 7x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 10x² आ रहा है। मुझे माइनस का चाहिए, तो माइनस का करने पे इन दोनों में से कोई एक को मैं क्या करना पड़ेगा, माइनस का करना पड़ेगा, तभी उसका प्रोडक्ट माइनस में आएगा। अब माइनस में अगर मैं इसको कर देता हूँ माइनस का 2x, तो प्लस का 5x और माइनस का 2x ऐड होके क्या बनेगा, प्लस का 3x बनेगा, बट मुझे चाहिए माइनस का 3x, तो मैं 5x को माइनस कर लूंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x² माइनस ऑफ 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन x आ गया, ये बन गया x माइनस 5, यहां से कॉमन आ गया 2, ये बन गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 ओवरऑल कॉमन आ गया, ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ x बच जाएगा और यहाँ 2 बच जाएगा x माइनस 5 कॉमन आने के बाद में। अब एक बार आप x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट कर दो, एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, तो यही क्या हो जाएंगे, उसके रूट्स हो जाएंगे, बिकॉज इक्वेशन दे रखी है तो रूट्स निकलेंगे, पॉलिनोमियल दे रखा है तो जीरोस निकलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी दे रखी है तो हमें एपी के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो फर्स्ट टर्म 2 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 7 - 2 करोगे 5 आ गया, कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। हमें क्या निकालना है, nth टर्म, तो n दे रखा है 10, तो a 10 क्या हो जाएगा, या a n जो होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a दे रखा है फर्स्ट टर्म 2 प्लस n दे रखा है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये बन जाएगा 9 इंटू 5, तो 9 5 जा 45 प्लस 2 47 क्या हो जाएगी, इसकी 10th टर्म आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। 1000 पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, इनका कहां तक 1000 तक, इन सब का मुझे क्या करना है, सम करना है, मींस ऐड करना है इन सबको। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, या तो आप ये लगाओ, अदरवाइज क्या करोगे, सम निकालना है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, a प्लस एल लगा सकता हूं यहां, बिकॉज मुझे लास्ट टर्म पता है 1000, क्योंकि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, लास्ट टर्म क्या आएगा, 1000 आएगा। तो या तो आप यहां से निकालो, यहां से देखो n की वैल्यू अगर मैं 1000 पुट करता हूं तो ये 1000 हो गया, ये 1000 इंटू 1 हो गया, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, तो ये इसको कैंसिल करेगा तो ये आ जाएगा 500 टाइम। ठीक है, अब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 5005 और 20, ये आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप इससे अगर करते हो तो n कितना है यहाँ पे 1000, तो 1000/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 1000 है, तो ये मेथड 2 हो जाएगा, ये मेथड 1 है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2 से ये 1000 कैंसिल हो जाएगा तो 500 आ गया,
ये अल्टीमेटली क्या आ गया 500 इंटू 1000 ऑफ 1। तो आंसर फिर से वही आने वाला है। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2,3 एंड 4,1 यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। ये सपोज पॉइंट ए है, ये सपोज पॉइंट बी है, तो ए बी जो होगा वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। स्क्वायर रूट के अंदर x1 कितना है 2 माइनस x2 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यह आ गया -2 का स्क्वायर 4 प्लस ये आ गया 2 का स्क्वायर 4। यह आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8। स्क्वायर रूट ऑफ 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बाहर ले लो, क्योंकि 2 इंटू 4 लिखूंगा मैं, 8 को 4 का स्क्वायर रूट के बाहर लूंगा तो 2 आ जाएगा। तो 2 रूट 2 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यूनिट्स लगा दो आप, बिकॉज यहाँ कुछ दे नहीं रखा है ना। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट। आपको p और q के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट दे रखी है। मींस पी क्यू इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 10 गिवन है। ओके, तो मुझे क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है फिर से। क्या, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मीन्स 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 10 के इक्वल दे रखी है। ठीक है, दोनों तरफ मैं स्क्वायर करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये तो बन जाएगा, या एक बार रुक जाओ, देखो 2 माइनस 10 मीन्स -8 का होल स्क्वायर 64 प्लस ये क्या आ जाएगा -3 माइनस ऑफ वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब मैं स्क्वायर करता हूं दोनों साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायरिंग अगर मैं करता हूं बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो ये बन जाएगा 64 प्लस -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 100 आ जाएगा। अब ये जाएगा इस तरफ में, तो ये देखो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, -3 और -y, तो -1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बन गया 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 64, -1 का होल स्क्वायर हो गया +1, 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 36 के इक्वल आ गया। स्क्वायर रूट लूंगा बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड में, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 3 प्लस वाई जो होगा वो आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 36 के इक्वल। ठीक है, तो 3 प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी +-6 के इक्वल। तो एक बार 3 प्लस वाई को आप क्या लोगे +6, एक बार 3 प्लस वाई को मैं क्या लूंगा -6। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 3, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। यहाँ से क्या आ जाएगी y इक्वल टू -6 माइनस 3, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -9। तो y की दो वैल्यूज आएगी, ध्यान रखना। इसीलिए पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, तो आपको यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए था कि दो वैल्यू आएगी, मीन्स मोर देन 1 आएगी। नेक्स्ट, इफ sin थीटा इक्वल टू 4/5 कैलकुलेट cos थीटा एंड tan थीटा। तो sin थीटा, सपोज ये मैं एंगल की बात करता हूं तो ये फिर परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, साइन क्या होता है, या तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलो या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलो। तो ये क्या हो गया, ये 4 के हो गया, ये 5 के हो गया। पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो ये 3 के आ जाएगा। ओके, तो आपको क्या पूछा है cos थीटा, cos थीटा क्या हो जाएगा 3k अपॉन 5k से के कैंसिल हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना, ये आ जाएगा 4/3। अब आप कहोगे कि सर ये k क्यों लगाया है, बिकॉज आपको रेशियो गिवन है, आपको डायरेक्ट साइड नहीं दे रखी, एग्जैक्ट साइड। ठीक है, तो अगर रेशियो दे रखा है तो इस k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर मुझे डिनोट करना है इसको ट्राइंगल में, तो मुझे के से डिनोट करना पड़ेगा या कोई कांस्टेंट इसके मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इवेल्युएट sin 60 cos 30। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो sin 60 कितना होता है √3/2 हो गया, इंटू cos 30 कितना होता है जितना sin 60 होता है √3/2, प्लस sin 30 कितना होता है 1/2,
इंटू cos 60 कितना होता है, जितना sin 30 होता है, मीन्स 1/2। तो ये देखो √3 इंटू √3 हो गया 3, 2 इंटू 2 हो गया 4, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, तो 3/4 प्लस 1/4 कितना आ गया, 1 आंसर। ओके, नेक्स्ट, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर खड़ा हुआ है ग्राउंड पे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज, क्या दे रखा है, 15 मीटर दे रखा है क्या, एक टावर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, फुट ऑफ द टावर, इसके फुट से 15 मीटर अवे कोई पॉइंट है, ये 15 मीटर आपको गिवन है, मुझे 15 समझ आ रहा है, आई थिंक 15 ही होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, इस पॉइंट से इस एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री ये दे रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये हाइट फाइंड करनी है h। ओके, एंगल आपको गिवन है, ये डिस्टेंस बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में यूज होता है, tan में, मैं डायरेक्ट tan 60 डिग्री अप्लाई कर दूंगा, tan 60 क्या हो जाएगा, h/15, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये आ जाएगा h/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15/√3, सेंटीमीटर मीटर में दे रखा है तो ये मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, 2 cubes each of volume 125 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम जो है क्यूब का कितना दे रखा है, 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्यूब जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, तो ए क्यूब की वैल्यू आपको दे रखी है 125, तो ए कितना हो गया, फिर 5 आ गया, बिकॉज 5 का क्यूब ही क्या होता है, 125 होता है, तो साइड क्या आ गई उस क्यूब की, 5 ऑफ सेंटीमीटर, एक चीज तो यहां से ये कंक्लूड हुई। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम आर जॉइंड एंड टू एंड, ओके, दो क्यूब को ज्वाइन कर दिया है, किस तरीके से, ये देखो मैं सीधा ज्वाइन करने के बाद वाला ही डायग्राम बना रहा हूं। ओके, ये देखो इस तरीके से उन क्यूब को क्या किया गया होगा, बाई चांस जोड़ा गया होगा। अब आई थिंक दो क्यूब आपको दिख रहे होंगे, है ना, हर एक क्यूब की साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, इसकी विड्थ चेंज होगी क्या, ये 5 ही रहेगी, हाइट चेंज होगी क्या, 5 ही रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, और दोनों को जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया, तो ये अब क्यूब थोड़ी रहा, ये तो क्यूबॉइड बन गया। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, हमें इस क्यूबॉइड का क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है, L क्या होती है, लेंथ, इसकी लेंथ कितनी हो गई, 5 + 5 10 हो गई है लेंथ, L कितना हो गया यहाँ पे 10, B होती है विड्थ, विड्थ तो अभी भी कितनी है, 5 ही है, और हाइट वो भी अभी भी 5 ही है, तो 5 इंटू 5 हो गया 25, 25 इंटू 10 हो गया 250, सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ओके, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर, ये फिगर में एक ग्लास दे रखा है, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इट मींस रेडियस क्या हो जाएगी, 5/2 सेंटीमीटर। आगे क्या दे रखा है, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, इस ऊपर की तरफ में क्या कर दिया इसने, हेमिस्फेयर बना दिया ताकि उसमें कम क्वांटिटी आए, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, जो हाइट है इस ग्लास की वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ये आपको गिवन है। फाइंड द कैपेसिटी, अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, तो वो कह रहा है कि इस ग्लास की जो कैपेसिटी होगी उसमें कितना जो है वो जूस आएगा, वो आपको फाइंड आउट करना है, जो रिजल्टिंग रहेगा, है ना। तो आपको दिख रहा है कि ये सिलेंड्रिकल ग्लास है, बट नीचे की तरफ क्या बना दिया इसने, हेमिस्फेयर बना दिया, तो उस हेमिस्फेरिकल पार्ट में जूस थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना, इट मींस जो रिजल्टिंग वॉल्यूम रहेगा वी रिजल्टिंग, वो किसके इक्वल आएगा, वी आर, वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, πr², h के इक्वल होता है,
माइनस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 ऑफ पाई आर क्यूब। रेडियस जो है दोनों की क्या रहेगी, देखो सेम रहेगी, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, दोनों की रेडियस सेम रहने वाली है। कॉमन कुछ आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पाई की वैल्यू इसने दे रखा है 3.14 लेनी है, तो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, यहां बच गया एच माइनस ये क्या बच जाएगा 2/3 ऑफ आर बच जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू, अब मैं वैल्यू या तो सब्सटीट्यूट कर देता हूं, दैट विल बी इजी, है ना, क्यों फालतू आगे बढ़ा रहे हैं इसको। पाई की वैल्यू दे रखी है इसने 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर है 5 तो 5/2 इंटू 5/2 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाऊंगा तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, तो ये देखो 5 इंटू 5 25, 100 को कैंसिल कर देंगे 4 टाइम्स, ठीक है। मल्टीप्लाई में चल रहा है एच, एच कितना है 10 माइनस 2/3 ऑफ 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 5/3। अब 10 माइनस 5/3 करूंगा तो 3 एलसीएम आ जाएगा, देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर अपन करते हैं वॉल्यूम को, वी रिजल्टेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो एक तो ये बन जाएगा 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 157 आ जाएगा, तो ये आ गया 157 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा, देखो ये 3 एलसीएम आ गया, है ना, 3 एलसीएम आ गया, ये बन जाएगा 30 माइनस 5 मीन्स 25/3 आ गया। तो वी रिजल्टेंट जो आएगा इनका आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई, कुछ और कैंसिल आई थिंक हो नहीं रहा है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको एक और तरीके से देखो, 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो ये 100 बन गया, है ना, तो वी रिजल्टेंट क्या आ गया 15700 डिवाइडेड बाय ये कितना बन गया देखो, 8 4 जा कितना हो गया 32, 32 इंटू 3 करूंगा तो ये आ जाएगा 96 सेंटीमीटर में दे रखा है कि सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आने वाला है। डेसिमल में आप फाइंड आउट करो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज इतना छोड़ोगे तो भी चल जाएगा आई थिंक। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, फाइंड मीडियन फॉर द क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा व्हेन n इक्वल टू 53, एल सी एफ एफ और एच सब कुछ दे रखा है, तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, यही तो होता है, सब वैल्यूज आपको ऑलरेडी दे रखी है। एल कितना है, लोअर लिमिट 60 आपको गिवन है, प्लस n/2, n कितना है 53/2 हो गया, माइनस सी एफ दे रखा है 22 डिवाइडेड बाय एफ कितना हो जाएगा इसका, एफ दे रखा है 7 इंटू एच कितना दे रखा है 10, ये हो जाएगा 60 प्लस 53 माइनस 44 हो गया ये, तो ये आ जाएगा 9/2 इंटू 7 है और ये इंटू 10 और हो जाएगा, तो 2 से ये 10 कैंसिल हो गया 5 टाइम, 9 5 से कितना हो गया 45, तो ये आ गया 60 प्लस 45/7। अब इसको अगर मैं 7 से 45 को कैंसिल करता हूं तो 7 6 42 पॉइंट लगा दूंगा, 30 7 4 28 20 7 2 14, फिर आएगा 60 तो 7 7 7 8 56, है ना, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा देखो 66.43, ये क्या आ जाएगा इसका मीडियन आने वाला है, ओके। तो इस तरीके से जो सेक्शन बी था मैथमेटिक्स बेसिक पेपर का गुजरात बोर्ड का, उसको हमने डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में हम जो रिमेनिंग सेक्शन बच गए सेक्शन सी और सेक्शन डी उसको डिस्कस करने वाले हैं, तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।